हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यह डिक्टेशन भारतीय संस्कृति और महंगाई पर है। जो यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट से है, जो कि 5 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट। किसी भी देश की संस्कृति उस देश की पहचान होती है। संस्कृति उस देश की सभी चीज़ों में व्याप्त होती है। इसका अनुमान लोगों के पहनावे, खान पान और व्यवहार मात्र से नहीं लगाया जा सकता है। भारत की परंपरा समस्त दुनिया में विख्यात है। हमारे देश की संस्कृति में अतिथि देवो भव यानी अतिथि को भगवान का दर्जा दिया गया है। हमारे देश के हर प्रांत व हर राज्य का पहनावा अनोखा है। अलग अलग भाषाएं व परंपराएं भारतीय विविधता की परिभाषा प्रस्तुत करती हैं, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की भावना हर एक हृदय में समान रहती है। संस्कृति के अर्थ के अंतर्गत वे रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताएं, शुभ काम करने के तरीकों को शामिल किए जाते हैं, जो हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए हैं। हमारे भारतीय पूर्वजों ने हमें जो अच्छी बातें बताई और नीतियाँ बनाई, वे सब भारतीय संस्कृति का आधारभूत मानी जाती हैं। इस संस्कृति के तहत व्यक्ति जीवन जीना सीखता, न्याय अन्याय में फ़र्क कर पाता है। भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई व अन्य धर्म के लोग पाए जाते हैं। इस प्रकार भारत में अलग अलग धर्म की अपनी अलग अलग धार्मिक मान्यताएं और संस्कृति पाई जाती हैं, लेकिन इन सभी धार्मिक मान्यताओं और संस्कृतियों का सार एकता व प्रेम में पाया जाता है। हमारे भारत की संस्कृति प्रेम और आत्मीयता से परिपूर्ण है। हमारी भारतीय संस्कृति में वासुदेव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया है। अतिथि देवो भव और अपनी धरती को माता के समान बताया है। अनेक महान विद्वानों ने भारत को विविधता में एकता के कथन के साथ संबोधित भी किया है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति विविधताओं का समावेश है, जिसमें भारतीय संस्कृति की सभी मोतियों को एक सूत्र में पिरोकर रखा गया है। यहाँ हर किसी का अपना एक अलग विचार है। हर समुदाय का अपना खान पान और व्यवहार है। वेशभूषा और भाषा से लेकर कई चीज़ों में विविधता पाई जाती है, लेकिन विविधता में एकता ही हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता है। हमारी भारतीय संस्कृति ने हमारे देश में उन्नत स्तर पर प्रभावित किया है, लेकिन अंग्रेज़ों के आगमन के बाद से हमारी भारतीय संस्कृति को अनेक चोट मिली, जिसके चलते हमारी भारतीय संस्कृति में अनेक परिवर्तन भी किए गए। भारतीय अपनी असल संस्कृति को भूलकर अंग्रेजी सभ्यता की ओर आगे बढ़ने लगे। अंग्रेज़ों ने हमारी भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंग जैसे कला, विज्ञान, धार्मिक मान्यताएं और रीति रिवाजों को समय समय पर बदल दिया। इस बदलाव ने भारतीय संस्कृति को
हानिकारक भी बना दिया। यही कारण है कि आज वर्तमान समय में हमारी भारतीय संस्कृति पीछे रह गई है। यदि हम अपनी भारतीय संस्कृति को बचाकर रखना चाहते हैं तो अपनी भारतीय संस्कृति के समस्त विषयों पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद जानकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहना चाहिए। निस्संदेह इस प्रयास से हमारी संस्कृति आने वाली पीढ़ी के लिए अहम भूमिका निभाएगी। इस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति हमारे देश की धरोहर है, जिसे हमें संजो कर रखना होगा। देश के समस्त लोगों के सुख दुख में साथ देकर और समाज को बेहतर बनाकर हम अपनी संस्कृति को सदा के लिए जिंदा रख सकते हैं। हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान और कौशल भारतीयों को प्रदान किया है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसी प्रयास के साथ हम अपनी भारतीय संस्कृति को सदा के लिए अमर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय समाज के लोगों में संस्कृति को बचाने के लिए जागरूकता फैलाना भी हमारा एक सफल प्रयास हो सकता है। संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है। मनुष्य को जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ समस्याएं अल्पकालिक होती हैं तो कुछ आजीवन चलती हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए ऐसी ही दीर्घकालिक परेशानी का नाम है महंगाई। वर्तमान में निम्न और मध्यम वर्ग महंगाई से सबसे ज़्यादा परेशान है। यह मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान पर सर्वाधिक चोट करती है। सरकारी आंकड़ों में यह भले ही स्थिर दिखे या अल्पकाल के लिए कुछ कम हो, पर सत्य तो यह है कि निरंतर बढ़ती ही रहती है। सरकार भी अपना पल्ला झाड़ने के उद्देश्य से पहले तो मौसम, प्रकृति आदि के प्रतिकूल होने का बहाना बनाती है, फिर इसका दोष दूसरों पर डालकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। चुनाव करीब आते ही हमारे तथाकथित भाग्य विधाता गरीबों का वोट पाने के लालच में महंगाई कम करने का दिवा स्वप्न दिखाते हैं, पर चुनाव जीतते ही अपनी सुविधाएं, अपना वेतन भत्ता बढ़ाकर उसका भार आम जनता पर डाल देते हैं। चुनाव से पूर्व विभिन्न राजनीतिक पार्टियां औद्योगिक इकाइयों से गुप्त से चंदे के नाम पर मोटी रकम वसूलती हैं। चुनाव के बाद इन इकाइयों के मालिक अपने उत्पादों पर मनमर्जी मूल्य वृद्धि करते हैं। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता है, क्योंकि रिश्वत रूपी चंदा पहले ही दिया जा चुका होता है। महंगाई बढ़ने का प्रमुख कारण है मांग और पूर्ति के बीच असंतुलन होना। जब किसी वस्तु की आपूर्ति कम होती है और मांग बढ़ती है तो वस्तुओं का मूल्य स्वयमेव बढ़ जाता है, क्योंकि अधिक क्रय शक्ति रखने वाले लोग उसे ऊंचे दाम पर खरीद लेते हैं। प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, भूकंप आदि महंगाई बढ़ाने में
सहायक होते हैं। समाप्त।